आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव हारे नहीं थे खटीमा से, उनको चुनाव हरवाया गया था। उस दिन के चलते हुए षड्यंत्र आज तक जारी है। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में सियासी गलियारे में हड़कंप मचा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर दिए गए एक बड़े बयान ने राजनीतिक तापमान को बढ़ाया है। जिस बयान में कहा गया कि वो चुनाव हारे नहीं, उन्हें हराया गया। इस बयान के बाद विरोधियों और मीडिया में सवालों का बवंडर मचा है। क्या यह बयान सिर्फ व्यक्तिगत भावनाओं का है या इसके पीछे छिपी है कोई बड़ी साजिश? क्योंकि यहां साजिश की बात खुलकर कही जा रही है। बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बीते कुछ दिनों को आप देखिए, टटोलिए उनको देखेंगे तो आपको बीजेपी के अंदर एक बड़ा घमासान दिखाई देगा। और ये घमासान अभी खत्म हुआ है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो गदरपुर वाली चिंगारी अब भी सुलग रही है। वो कैसे, बताऊंगा आपको अपनी इस वीडियो के जरिए, इस रिपोर्ट के जरिए, तो अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि बीजेपी नेताओं की इस खींचातान में सीएम धामी की कुर्सी तक आ गई है। सीएम धामी के खिलाफ क्या कोई साजिश हो रही है या अभी भी चल रही है? यह वो सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है। क्योंकि गदरपुर वाला गदर तो आपको दिख चुका है, लेकिन अब जो चिंगारी सुलग रही है बल, वो बताता हूं वो है क्या मसला। क्योंकि चुनाव तो यहां 27 का होना है, इसी साल भी हो सकता है, तैयारियां इसकी चल रही हैं। फिर बीते चुनाव की बातों को बीच में लाकर क्यों बवंडर फैलाया जा रहा है? क्यों प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को घायल सेनापति बताया जा रहा है? दरअसल दोस्तों, काशीपुर के मेयर हैं दीपक बाली। दीपक बाली ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारे नहीं थे, बल्कि उन्हें हराया गया था। मेयर के इस बयान के बाद उत्तराखंड की सियासत में एक नई चर्चा चल पड़ी है। दोस्तों, काशीपुर मेयर दीपक बाली के सीएम पर दिए गए इस बयान पर, उनकी हार और जीत पर, उनके सियासी तैयारियों पर, घमासान पर और उनको हराने वालों को लेकर बड़ा गजब का बयान। उन्होंने कहा 2022 में मुख्यमंत्री धामी चुनाव हारे नहीं थे, बल्कि उन्हें हराया गया था। इतना भर नहीं है दोस्तों, उन्होंने इशारा करते हुए उस समय परिस्थितियों और राजनीतिक समीकरण को बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा बना बलहाल जिसका खामियाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भुगतना पड़ा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि जनता का भरोसा उनसे खत्म हो गया था। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव हारे नहीं थे खटीमा से, उनको चुनाव हरवाया गया था। उस दिन के चलते हुए षड्यंत्र आज तक जारी है। उस दिन के चलते हुए अवरोध पैदा करने वाले उन गिरोहों के लोगों के प्रपंच आज तक जारी हैं। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ 7 महीने हुए थे उनको पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश की बागडोर संभाले हुए, लेकिन वो उस सेनापति के रूप में निकले बाहर कि जिन्होंने 2022 का चुनाव अपने नेतृत्व में लड़ाया और उसके बाद वो उस सेनापति के लिए तरह रहे कि जिन्होंने युद्ध के मैदान में उस युद्ध को जीता और खुद घायल हो गए। जी हां दोस्तों, क्या वाकई में प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी को घायल सेनापति कहा जाए, जो विपक्ष के तर्कस से निकले तीर से नहीं घायल हुए, बल्कि अपनों के षड्यंत्र से घायल हो गए, अपनों के षड्यंत्र का शिकार हो गए थे? 2022 वाला चुनाव कोई भूला नहीं है। बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन सिटिंग मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। लेकिन पार्टी ने भरोसा उन पर जताया, उन्हें फिर से सीएम बनाया, फिर से उपचुनाव लड़वाया और जितवाया। लेकिन क्या वो खटीमा वाला चुनाव जो पुष्कर सिंह धामी हारे थे 2022 में, वो बीजेपी वालों ने ही उन्हें हराया था? यह सवाल तब सुलगा दगड़ियों जब गदरपुर में गदर वाली तस्वीर दिखी, जब अरविंद पांडे ने बगावती तेवर दिखाए, प्रशासनिक अमले के साथ साथ सरकारी तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया और उनके साथ खड़े हो गए बीजेपी के तमाम बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, 2 सांसद, 20 से ज्यादा विधायक। क्योंकि तब की बात को आज भी सियासत में तो कुछ ऐसा ही परोसा जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ आज भी षड्यंत्र हो रहा है।
एक तरफ बीजेपी की गुटबाजी की खबर, दूसरी तरफ माहौल अब सीएम धामी को घायल सेनापति बताने का। यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। आगे देखिए और सुनिए क्या ट्विस्ट है इसमें। लेकिन युद्ध जीता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया तो हमारे पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने पूरे एक परिवार की तरीके से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की हार के बावजूद उनके कंधों पर भरोसा रखा और उन भरोसे के साथ इस कहना चाहिए कि इस बाल्यकाल से युवावस्था की तरफ बढ़ रहे प्रदेश की बागडोर उनके हाथों में दे दी। यह विश्वास था उस पार्टी संगठन का, लेकिन यह भरोसा और विश्वास उनको रास नहीं आया और ऐसे लोगों ने एक कहना चाहिए कि एक गिरोह के रूप में सक्रिय रूप से ऐसे काम करने शुरू कर दिया कि जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के अंग नहीं है, वो विपक्ष के लोग हैं और लगातार उनके ऊपर आरोपों और प्रहारों का एक ऐसा सिलसिला जारी किया ये जो आज तक जारी है। हां दोस्तों, तो यह सच है कि धामी की हार के बाद प्रदेश की कमान धामी को ही दी गई। दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी पारंपरिक सीट खटीमा से चुनाव हार गए थे। दोस्तों, सीएम धामी का कांग्रेस के प्रत्याशी भुवन चंद कापड़ी से हारना, 6,932 वोट के अंतर से हारना था, उनको हराया गया। अपनी सीट हारने के बावजूद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनके नेतृत्व में पार्टी को मिली जीत को देखते हुए उन पर किया भरोसा, उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। दोस्तों, दीपक बाली जो मेयर है काशीपुर के, वो राज्य की राजनीति में खींचातान की बात करते हैं, आंतरिक असंतोष को बता रहे हैं, कथित साजिशों पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। यहां पर कहा यह भी गया कि मौजूदा हालात में उन्हें लगा कि चुप्पी तोड़नी जरूरी है क्योंकि प्रदेश के विकास की रफ्तार को बाधित किया जा रहा है। बातचीत करने की कोशिश हो रही है, रोकने की कोशिश हो रही है, मुख्यमंत्री के पैर बांधे जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया खुलकर एक संगठित गिरोह काम कर रहा है और वो गिरोह सक्रिय है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रहे विकास कार्यों को रोकने के लिए छल, प्रपंच, षड्यंत्र का सहारा लेता है। ये महापौर महोदय यही नहीं रुके, कहते हैं तथ्यों के साथ स्थिति साफ की जा सकती है। महापौर कहते हैं पार्टी संगठन ने जिस भरोसे के साथ नेतृत्व सौंपा उसी भरोसे को कमजोर करने के प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है और बीजेपी के अंदर वाले ही कर रहे हैं। इससे कार्यकर्ताओं के मन में पीड़ा पैदा होती है। बीजेपी एक अनुशासित पार्टी बताई, विशाल संगठन बताया, जहां नेतृत्व क्षमता और कार्यकुशलता को आधार बनाया, जिम्मेदारियां दी जाती हैं। साथ ही उन्होंने दोहराया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारे नहीं थे, बल्कि परिस्थितियों और भीतर खाने की गतिविधियों के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने परिवार की तरह एकजुटता दिखाई, वो तो सबने देखा, उनके कंधों पर भरोसा रखा और प्रदेश की बागडोर सौंप दी। दोस्तों, काशीपुर मेयर के अनुसार भरोसा संगठन की परिपक्वता और दूरदृष्टि का प्रमाण था। नतीजा था कि आगामी चुनाव भी इसी चेहरे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या फिर आगे काम किया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को यह फैसला रास तब भी नहीं आया। ऐसे तत्वों ने स्वयं को पार्टी का हिस्सा मानने की बजाय विपक्ष की भूमिका में खड़ा होना बेहतर समझा। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हम सब ने देखा है। एक लॉबी जो प्रदेश सरकार के खिलाफ खड़ी होती है, गाहे बगाहे अनर्गल बयान देती है, बीजेपी के अंदर ही वो थड़ेबाजी होती है। दिन रात काम करने वाले युवा मुख्यमंत्री को सीधे रोकने की कोशिश होती है। सीधे रोकने की बजाय अगर नहीं रुके तो फिर साजिशों के जरिए बाधाएं खड़ी की जाती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, काशीपुर के मेयर कह रहे हैं, जो न केवल दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं बल्कि जनता के साथ विश्वासघात बता रहे हैं। दोस्तों, महापौर ने विधायक अरविंद पांडे जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, उनके बयान पर भी कहा कि अरविंद पांडे एक वरिष्ठ नेता हैं, उनकी वरिष्ठता और अनुभव पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन बार बार ऐसे बयान दे जो भ्रम पैदा करते हैं वो मंजूर नहीं होगा। किसान सुखवंत सिंह की दुखद मौत पर भी उन्होंने बात की, घटना पूरे समाज को झकझोरने वाली बताई। लेकिन इन सब के इतर दोस्तों, क्या 22 का चुनाव मुख्यमंत्री
को जनता ने नहीं हराया, बीजेपी वालों ने नहीं हराया? यह सवाल का जन्म तब हो रहा है जब हम दहलीज पर हैं अगले विधानसभा चुनाव की। साफ नजर आ रहा है कि उत्तराखंड की सियासत में बीजेपी के भीतर गुटबाजी और अंदर खाने की खींचातान अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर उठ रहे सवाल उनके नेतृत्व और विकास कार्यों की और जो इशारा करते हैं उनके रोकने की कोशिश, साथ ही पार्टी में चुप्पी, असहमति, यह सब दर्शाता है कि राजनीतिक खेल कितनी गहरी साजिश तो हो रहा है। हालांकि पार्टी ने अपने भरोसे और अनुभव के आधार पर सीएम धामी को कमान दी है, बागडोर सौंपी है। यह दिखाता है कि संगठन क्षमता और आगे की सोच क्या है। ऐसे में जनता की नजरें अब इस पर हैं कि भविष्य में सियासी संतुलन और विकास की गति किस तरह आगे बढ़ेगी और सीएम धामी कैसे रिएक्ट करेंगे बल इन साजिशों वाले बयानों पर। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? आप कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव हारे नहीं थे कटीबा से, उनको चुनाव हरवाया गया था। उस दिन के चलते हुए षड्यंत्र आज तक जारी है।